नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर पश्चिमी देशों की नीति बिल्कुल ये दर्शाती है कि ये भारत को घेरना चाहते थे और किसी न किसी तरीके से ये रसिया और भारत की दुश्मनी कराना चाहते थे। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भारत को धमकी तक दे डाली थी, लेकिन भारत के एक ही कदम से फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। आप लोगों को मैं बता दूं, मोदी की गर्जना सुन के दुनिया के बड़े बड़े देश कांप उठे हैं और मेरा आप यकीन मानिए यूएन की भी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए इस टाइम भारत बहुत ही जोरों शोरों से लगा हुआ है और उसके समर्थन में दुनिया के कुछ पावरफुल देश भी आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से मोदी के तीखे भाषणों ने बड़े बड़े देशों की हालत को बिल्कुल खराब कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि गुरुवार को G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था और भारत में ही इसकी मीटिंग की गई थी। दोस्तों, G20 दुनिया के 20 सबसे पावरफुल देशों का एक ग्रुप है जिसकी मीटिंग भारत में की गई थी और इसमें मोदी ने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कह दी है जिससे बड़े बड़े देशों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और खासकर अब यूएन की हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप लोगों को मैं बता दूं, मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, महामारी और युद्ध का माहौल बन रहा है, उससे बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि यूएन समाप्त हो रहा है। यूएन इन सब कामों में असक्षम हो रहा है। देखिए, अगर देखा जाएगा तो दोस्तों बिल्कुल यूएन अब पूरी दुनिया को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है और एक डोर में बांध के नहीं रख पा रहा है। आज यूएन की कमान सिर्फ 5 स्थायी सदस्य जो कि वीटो पावर से लैस हैं, वही संभाले हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि भारत भी कई सालों से वीटो पावर के लिए जोरों शोरों से प्रयास कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि यूएन टूट सकता है। भारत यूएन को छोड़ भी सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से भारत जिस तरीके से यूएन में अपनी बात को रख रहा है उससे बिल्कुल यूएन संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो G20 की बैठक हुई है उससे बिल्कुल ये साबित हो गया है कि भारत की बात बहुत ही जोरों शोरों से पूरी दुनिया तक पहुंच और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि भारत को अब वीटो पावर मिल सकती है। वहीं पे आप लोगों को पता होगा कि यूएन के महासचिव ने भी कुछ ऐसे ही कहा था कि अब यूएन पर लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो रहा है। अगर यूएन में संशोधन न किया गया, बदलाव न किए गए तो इससे बिल्कुल यूएन एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मोदी जी ने अपने भाषण में ग्लोबल वार्मिंग की भी बातें कही है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से अमीर देश की वजह से आज दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील देशों को हो रहा है और इसका सीधा इशारा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों की तरफ था। यकीन मानिए दुनिया के बड़े बड़े देशों की हालत बिल्कुल खराब हो गई मोदी जी के इस स्पीच के बाद। और वैसे भी दोस्तों देखा जाएगा तो आज के समय में मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। हर वोटिंग में ये नंबर 1 पे आते हैं, तो इस वजह से आज हम मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर भी कह सकते हैं। तो मोदी जी के द्वारा कही गई बातें बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में हर व्यक्तियों के कान तक पहुँचाई जाएंगी। और देखा जाएगा तो आज के समय में भारत को वीटो पावर भी अगर मिलेगी तो सिर्फ मोदी जी की वजह से मिलेगी। मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज हमें इस चीज का बिल्कुल गर्व है कि दुनिया का सबसे पावरफुल नेता हमारे देश के माननीय श्री नरेंद्र दास जी मोदी हैं और जिसकी वजह से आज हमें इसको लेके गर्व भी होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द यूएन में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल सकती है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।